हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैजिकल सीरीज ऑन अर्थमेटिक की सीरीज में परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9 पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो, कि एक शहर की जनसंख्या 40 लाख से बढ़ के 44 लाख हो जाती है एक साल में, तो रेट ऑफ ग्रोथ बताओ। भाई कोई चीज 40 से बढ़ के एक साल में 44 होगी, तो मतलब 4 बढ़ गई। 4 बढ़ गई किसके पीछे? 40 के पीछे, इंटू 100, यानी कि 10% बढ़ गई। तो 10% इसकी क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इसमें कहता है एक टाउन की पॉपुलेशन 2004 में 1000 थी, यानी कि 2004 के अंदर इस टाउन की पॉपुलेशन 1000 थी, और 2007 यानी कि 3 साल बाद ये बढ़ के 1331 हो गई। तो रेट ऑफ ग्रोथ बताओ। और हर साल एक कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब कि 3 साल के अंदर जनसंख्या 1000 से बढ़ के कितनी होगी? 1331। और आपको ये बताना है कि एक साल के अंदर ये कितने परसेंट बढ़ती है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर बात हो 3 साल की, ये कितने साल की बात है? 3 साल की। और आपको निकालना है कितना? एक साल का गैप। तो इसका क्या कर दो आप? क्यूब रूट कर दो, ठीक है। घनमूल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका क्यूब रूट कर दो। ये किसका क्यूब होता है बताओ? 10। इसका क्यूब रूट होता है 10, और ये कितना होता है? 11। तो 10 से 11 एक साल में, यानी कि 10% जनसंख्या बढ़ गई। ओरल क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। इस क्वेश्चन में देखो, एक शॉपकीपर के पास कुछ वायर है, उसकी कुछ लेंथ है। 10% वायर उसकी क्या होगी? चोरी। और बची हुई का 70% उसने बेच दिया, और अब भी उसके पास 810 मीटर बाकी है। तो बताओ स्टार्टिंग में उसके पास कितनी वायर थी? देखो 10% चोरी हो गया, मतलब पहले वायर 10 थी, तो अब कितनी रहेगी? 9 रिमेनिंग है ना। यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पे क्या लिखते हैं? न्यू, जो अभी उसके पास बची हुई है। अब बची हुई का 70% उसने बेच दिया, तो मतलब पहले 10 थी तो 7 बेच दिया, अब कितनी रहेगी? 3। 10 से कितनी रहेगी उसके पास? 3, यानी पहले उसके पास 100 मीटर थी, अब कितनी रहेगी उसके पास? 27 रहेगी। क्वेश्चन में 27 की वैल्यू कितनी है बताओ? 810। तो यानी कि 30 गुना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी? 3000। यानी कि ओरिजिनल उसके पास वायर कितनी थी? 3000 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स हिंदी में है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, और बाकी बची हुई का 50% इंग्लिश में है, 30% ऑफ द रिमेनिंग फ्रेंच में है, और बाकी 6300 बुक्स किस में है? रीजनल लैंग्वेज में है, कोई क्षेत्रीय भाषा है उसमें है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी के अंदर कितनी है? मैं कहता हूँ 20% का मतलब 20% बुक्स हिंदी में है, तो यानी कि 1/5 बुक हिंदी में है, मतलब 5 में से एक हिंदी में है, तो बाकी कितनी बच गई? 4। यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू, रिमेनिंग लिखते हैं हमेशा, ठीक है। एक हिंदी में है, हिंदी के अलावा बाकी कितनी बच गई? 4, ठीक है। बाकी बची हुई का 50%, 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 में से एक बुक इंग्लिश में है, तो बाकी एक किस में होगी? फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में। 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 में से 3 बुक फ्रेंच में है, तो बाकी 7 किसी और लैंग्वेज में है। अब मैं कह सकता हूँ अगर लाइब्रेरी में टोटल 100 बुक है, तो अब लास्ट में कितनी बच गई? 28 बच गई, जो किसी और लैंग्वेज में है। इस 28 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 6300 है। तो टोटल 100 की वैल्यू बताओ। तो भाई 28 की वैल्यू अगर 6300 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आसान है निकालनी? 28 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, 7 पे काट दो, ये 900, और ये 4 पे कट जाएगा आपका, 22 चौके 88 और 5, तो यानी कि 22,500। लाइब्रेरी के अंदर टोटल कितनी बुक्स है? 22,500। तो ये थे परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो किसके ऊपर बेस्ड है कि कोई चीज, आप रेशियो मेथड कब लगाते हैं? कोई चीज लगातार घटती है या बढ़ती है उसके ऊपर। तो ये रेशियो मेथड के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से करवा दिए, और इससे आसान अप्रोच इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की हो ही नहीं सकती। फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने परसेंटेज के 6-7 डिटेल लेक्चर आपको करवाए हैं, वो जाके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है बिना कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक किए, वो मैं इन लेक्चर्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। जय हिंद।